इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वर्ड सीख लो, फैंसी फैंसी वर्ड सीख लो और फिर इंग्लिश बोल लो। और ये वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? जस्ट गूगल कर लो। सॉरी टू से, पर ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है इंग्लिश बोलने का। आप 1000 वर्ड्स मत सीखो, आप सिर्फ 100 वर्ड्स सीखो और उन वर्ड्स को ऐसे सीखो कि आप उन्हें 1000 तरीके से यूज़ कर सको। लिसन, एक वर्ड में ना बहुत पोटेंशियल होती है। आप एक वर्ड को 1000 तरीके से यूज़ करके आप 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है ना उसको बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? आज हम इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं कि एक वर्ड को आप 1000 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो और अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है, जो अपनी स्पीकिंग स्किल है, उसको कैसे बूस्ट कर सकते हो। जैसे एक वर्ड लेते हैं कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो कहते नहीं है कि मैं तुम्हारे सुझाव के बारे में सोचूंगा, तुमने जो बात बोली है उसके बारे में मैं सोचूंगा। तो कह सकते हैं आई विल कंसिडर योर सजेशन। आई विल कंसिडर योर सजेशन। ये जो सजेशन वर्ड है ना, इसको सजेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सजेशन। जो TION है ना, उसको हम पढ़ते हैं चन। तो सजेशन। ओके, तो मैं तुम्हारे सुझाव के बारे में सोचूंगा। आई विल कंसिडर योर सजेशन। कहते ना समझो ये हो गया। सो कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन। वो उसे अपना दोस्त मानती है। शी कंसिडर्स हिम अ फ्रेंड। शी कंसिडर्स हिम अ फ्रेंड। जैसे आपको किसी फ्रेंड ने आपको कोई सजेशन दिया और आपको लगता है ये थोड़ा सा रिस्की होगा, तो आप जैसे बोलते हो ना, क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? तो आपने बोला हैव यू कंसिडर्ड द रिस्क। हैव यू कंसिडर्ड द रिस्क। अब आपने देखा है कंसीडर वर्ब को हमने कितने तरीके से यूज़ किया, कितने तरीके से यूज़ किया। तो ऐसे ही आप एक वर्ड को 1000 तरीके से यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे जो वर्ड आपको मालूम है उनको भी आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करके अपने वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1000 वोकैबुलरी याद करके ही आप अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करो। एक वर्ड को 100 तरीके से यूज़ करके भी आप अपने वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हो। चलिए सीखते हैं दूसरा वर्ड। और दूसरा वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है फ्रजाइल, नाजुक, जिसे हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़े। अब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जिन्हें हम मशीन में धो नहीं सकते, जिन्हें हमें बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है, बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, चूँकि उनमें कुछ नाजुक से कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मटेरियल लगा होता है, कुछ लेस लगी होती है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? दीज क्लोथ्स हैज़ मेड फ्रॉम डेलिकेट लेस। दीज क्लोथ्स हैज़ मेड फ्रॉम डेलिकेट लेस। आप सबके घर में कांच के ग्लास तो ज़रूर होंगे और मम्मी बोलते हैं ना इसको बहुत ही संभाल के रखना। सो मम्मा ने बोला बी केयरफुल, इट्स वेरी डेलिकेट। बी केयरफुल, इट्स वेरी डेलिकेट। His health is quite delicate nowadays. His health is quite delicate nowadays. उसकी जो स्वास्थ्य है ना वो आजकल बहुत ही नाजुक है। Nowadays भी बोल सकते हैं आजकल के लिए, और these days भी बोल सकते हैं। हम these days भी बोल सकते हैं और nowadays भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपने ये मेरी ड्रेस देखी, इसमें क्या है? ब्लैक और वाइट फ्लावर वर्क है। अगर ये ब्लैक और वाइट जो फ्लावर वर्क है बहुत ही थोड़ा होता, बहुत ही माइनर होता, अभी तो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ही माइनर होता तो मैं कह सकती थी दिस ड्रेस हैज़ अ डेलिकेट शेड और डेलिकेट वर्क ऑफ ब्लैक। दिस ड्रेस हैज़ अ डेलिकेट वर्क ऑफ ब्लैक। ओके, चूँकि इसमें ब्लैक वर्क बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ हम डेलिकेट यूज़ नहीं करेंगे। पर आप देख सकते हैं एक डेलिकेट वर्ड को हम कितने तरीक़ों में यूज़ कर रहे हैं। हम क्लोथ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम किसी के हेल्थ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और हम कपड़ों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक वर्ड को हम कितने तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लम्सी। क्लम्सी एक एडजेक्टिव है और आपने इसे बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, पर कैसे सुना होगा? द मैन इज़ क्लम्सी, द परफॉर्मेंस इज़ क्लम्सी, द क्लोथ इज़ क्लम्सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इसे हम और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोंट बी सो क्लम्सी। डोंट बी सो क्लम्सी। द आइडिया इज़ क्लम्सी बट it might work for now. The idea is clumsy but it might work for now. Or she is clumsy, or she is a bit clumsy with her hand. She is a bit clumsy with her hand. उसके हाथों से चीज़ें गिरती रहती हैं। Her clumsy hand moves made everyone laugh. Her clumsy hand moves made everyone laugh.
So you can see a simple word can change in a advanced way. So you have to do this. So the next word is ignorant. Ignorant का मतलब होता है lack of knowledge and awareness. किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होना. Many people remain ignorant of their right. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है. She was ignorant of the danger she was in. उसे उस खतरे के बारे में नहीं पता है जिसमें वो है. बहुत बार ऐसा होता है ना, आप अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते हो कि इसमें मत जा, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, और वो इसमें जाता है, तो आप कह सकते हो शी वॉज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर शी वॉज इन. ओके, आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रिस्क. मुझे उस खतरे के बारे में नहीं पता था. मुझे उस इंटेंस. द लास्ट वर्ड इज इंटेंस. इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही तेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. इसको हम डिग्री में और प्रेशर में, इन सब तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं. द हीट इज़ इंटेंस टुडे. जो गर्मी है ना वो बहुत ही तेज़ है. द हीट इज़ इंटेंस टुडे. ही सडनली फेल्ट एन इंटेंस पेन इन हिज नेक. ही सडनली फेल्ट एन इंटेंस पेन इन हिज नेक. उसको अचानक से बहुत ही तेज़ पेन शुरू हुआ उसके गर्दन में. यंग पीपल टुडे आर इन इंटेंस प्रेशर टू सक्सीड. जो आज के जो युवा है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है सक्सेस का. सब बस सक्सेस ही चाहते हैं. हिज इंटेंस फोकस हेल्प हिम टू विन. उसका जो फोकस था कंप्लीट, उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस था, उसने उससे हेल्प किया जीतने में. उसकी वजह से वो जीता. सो यू कैन सी वन वर्ड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड वी कैन मेक डिफरेंट sentences using a single word. So what you have to do, you just have to try to make sentences in different way using a word. If you do this, you will be able to boost your vocabulary, and this is a biggest and strong and amazing way to learn English speaking. You have to be intense focus. Let's meet in next video. Bye bye, have a good day.